बिल्कुल, पुडुचेरी में 18 सीटें लगातार बनी हुई हैं, 30 में से, जिसमें कि कांग्रेस 5, 12 पर बीजेपी, 1 पर अदर्स, ये सामने है। असम का आंकड़ा आपके सामने आ ही चुका है। तमिलनाडु में 86 सीटों का रुझान सामने है, डीएमके 53 सीटों पर आगे है, एआईएडीएमके 21। अंतर दोनों का डीएमके एआईडीएमके का लगातार बढ़ता जा रहा है। टीवी के जो शुरुआत में सिर्फ 2 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है, वो 12 सीटों के रुझान में आगे है। यानी इंपैक्ट आप देखिए, केरल की 140 के 140 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और इस रुझान के मुताबिक यूडीएफ लीड कर चुकी है। पुडुचेरी में कांग्रेस के सामने 5 सीटों का रुझान सामने आया है और बीजेपी के फेवर में 12 सीटें आगे चल रही हैं। दिलीप घोष भी इस वक्त आगे चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल सामने आया और इस वक्त कुल मिलाकर के 199 सीटें टैली में आपको दिखाई पड़ रही है पश्चिम बंगाल से, जिसका कि रुझान सामने आ चुका है। 200 सीटों का रुझान सामने आ चुका है और अंतर जो है दोनों के बीच में लोग 19 सीटों का हो चुका है। और आपको राइट हैंड साइड पे हम लगातार दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की कौन कौन से सीट पर, सीट वाइज भी दिखा रहे हैं आपको, यहां सिर्फ टैली में आंकड़े नहीं बल्कि सीट वाइज भी दिखा रहे हैं कि किसकी सीट पर क्या क्या रुझान फिलहाल चल रहा है। सुमित जी, तमिलनाडु में एडीआईएमके और डीएमके के बीच में अंतर इतना हो गया है कि अगर एडीआईएमके और टीवीके मिलाकर के भी काम चलाना चाहे तो उनका काम नहीं चलता है। और जो डीएमके है वो 54 सीट पर हो गई है और सारी सीटों पर आगे चल रही है। समय की बड़ी खबर, पारा से बीजेपी उम्मीदवार आगे 109 वर्सेस 90 की ये लड़ाई दिख रही है। 200 का जी। संगीत रागी जी या कांग्रेस या टीएमसी कैसे आप लोगों के पास यदि रिसर्च टीम यदि बता सके कि पिछली बार जब 2021 का चुनाव हुआ था तब शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट वगैरह में कौन आगे चल रहा है? इस समय मैं आऊंगी। मुझे इस समय कहा जा रहा है कि इस समय आंकड़ों पर हमारा ज्यादा अटेंशन रहना चाहिए क्योंकि दर्शकों को आंकड़ों में इस समय दिलचस्पी है। 200 सीटों के जो रुझान है वो हमें मिलने लगे पश्चिम बंगाल से 90 वर्सेस 109, 106, 93। देखिए ये अंतर कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। आसाम में जो है वो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बहुमत की ओर, ये देखिए 93 वर्सेस 106। तमिलनाडु